गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। बाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, मालिक के दरबार तक पहुंचने के लिए, सचखंड तक पहुंचने के लिए हमें भक्ति और प्यार की ज़रूरत होती है। किसकी भक्ति, किसके प्यार की ज़रूरत होती है, आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथ ही सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा, जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, वहाँ हमारे साथ क्या जाता। आपसे यही विनती है, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें। साथ ही निरंतर नए नए सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आइए आज के इस रूहानियत भरे सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जात ना जाए। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है, वहाँ ना तो हमारा यह शरीर पहुँचता है और ना ही हमारी जात पात पहुँचती। ये जितनी भी जातियाँ हैं जिनके गुरूर में हम जी रहे हैं, अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझे बैठे हैं, इन सभी का संबंध, इन सभी का ताल्लुक हमारे इस शरीर के साथ। इस शरीर को या तो अग्नि के स्पुर्द हो जाना है या मिट्टी के नीचे दबकर रह जाना। हमारी सबकी जाति यहीं रुलती रह जाती है। ना उस परमात्मा की कोई जात है और ना ही हमारी आत्मा की कोई जात। अगर जात है तो देह की है। हम देह नहीं, अगर हम अपने को देह समझे बैठे हैं तो एक दिन हमने भी अग्नि के स्पुर्द हो जाना है या मिट्टी के नीचे दबकर रह जाना। इसलिए हर बार 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 संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि अपनी आत्मा की पहचान करो। इन जात पात के भ्रमों में मत पड़े रहो, क्योंकि ये जात पात आपको कहीं भी नहीं पहुंचा सकती। आप देखें, कभी किसी ने आज तक यह नहीं कहा कि वह परमात्मा हिंदू है या वह परमात्मा सिख है, मुसलमान है या ईसाई है। सब ने उस परमात्मा को पुकारते हुए यही कहा है कि वह परमात्मा एक है, सारी दुनिया का एक, उसे बांटा नहीं जा सकता। भले ही हम उसके अलग अलग नाम रख दें, उसे पूजने के अलग अलग तरीके, अलग अलग ढंग खोज लें, लेकिन फिर भी वह परमात्मा, वह मालिक तो एक ही है। उसके अलग अलग नाम रख देने से वह अलग अलग नहीं हो जाता, कई रूपों में बंट नहीं जाता। वह सदा से एक रूप था और सदा एक ही रूप में रहता। जब हम उसके उस रूप की पहचान कर लेते हैं, तब हम भी उसी का रूप हो जाते हैं और फिर हमारी आत्मा भी उसमें समाकर सदा के लिए उसी का रूप हो जाती है। पर अगर हम जात पात में पड़े रहेंगे, इस देह के मोह में पड़े रहेंगे, तो उस परमात्मा में समा नहीं सकेंगे, उसमें समाकर उसका रूप नहीं हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा की कोई जात नहीं, कोई कौम नहीं, कोई मजहब या कोई मुल्क नहीं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई। उस परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, ना ही उसकी कोई जात। इसलिए परमात्मा के घर तक पहुंचने के लिए जात पात की कोई पूछ पड़ताल नहीं होती। जो परमात्मा की भक्ति करता है, वह परमात्मा का रूप बन जाता है, उसके असल द्वार सचखंड में पहुंचने के काबिल बन जाता। यही कबीर साहिब भी फरमाते हैं, जात पात पूछे न कोई, हर को भजे सो हर का हो। यानी परमात्मा के घर पहुंचने के लिए, अपने असल घर सचखंड पहुंचने के लिए जात पात की कोई पूछ पड़ताल नहीं होती। और अगर जात पात की पूछ पड़ताल होने लग जाए, तब तो फिर कोई भी परमात्मा के द्वार तक पहुंच ही नहीं सकता। परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए भक्ति और प्रेम की जरूरत होती है। जो परमात्मा की भक्ति करता है, वह परमात्मा का रूप बन जाता। अगर कोई सोचे वह धन चढ़ा देगा, सोने के छत्र चढ़ा देगा, मंदिर मस्जिद खड़े कर देगा, तो परमात्मा उससे खुश होकर उसे अपने दरबार में बुला लेगा, तो वह बड़ी भूल में बैठा हुआ। ना तो मालिक को हमारे धन की ज़रूरत है, ना मालिक को हमारे मंदिर मस्जिदों की ज़रूरत। जब मंदिर मस्जिद नहीं थे, तब भी वह परमात्मा था। जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, तब भी वह परमात्मा था। हमने जब उस परमात्मा के रहने के लिए छोटे छोटे घर नहीं बनाए थे, तब भी उसके पास यह विराट रचना थी, उसका यह विराट घर मौजूद था।
हम इस भ्रम में हैं कि हम मालिक को चार दीवारी में कैद करके रख सकते, लेकिन परमात्मा हमारी कैद में नहीं आता। परमात्मा इतना विराट है कि उसका अंत नहीं पाया जा सकता। इसलिए मालिक के दरबार तक पहुंचने के लिए, या यूं कहें अपने असल घर सचखंड तक पहुंचने के लिए, ना तो हमारे काम धन आता है, ना मंदिर आते हैं, ना ही अन्य कोई और संसारिक वस्तु काम आती। अगर कुछ काम आता है तो वह है भक्ति और प्यार। यूं तो मंदिर और मस्जिद भक्ति और प्यार का प्रतीक है, लेकिन आज के समय में ये केवल धार्मिक प्रथाएं ही रह गई। आज के समय में न भक्ति बची है, न प्यार बचा। मंदिर बचे हैं, मस्जिद बचे। मंदिर मस्जिद में जो परमात्मा बैठता है, उस परमात्मा की कोई खबर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अब वहाँ कोई भक्ति और प्रेम की बात करता ही नहीं। सब वहाँ पर अपनी मांगें लेकर पहुँचे हुए हैं, अपने दुखड़े लेकर पहुँचे हुए हैं। जीव जैसा स्वयं होता है, वैसा ही अपने आसपास का वातावरण भी बना देता। तो अगर दुखी जीव, मांगने वाले जीव सद्गुरु के डेरे में इकट्ठे हो जाएं, मंदिर में इकट्ठे हो जाएं, तो उनके भीतर से निकलने वाली तरंगों के कारण वहाँ का माहौल भी खराब होता। पर क्योंकि सत्संग में या मंदिरों में इतने सारे जीव आते हैं, बहुत सारे जीव भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चले होते हैं, जिस कारण उनकी ऊर्जा भी वहाँ फैली होती है। उसी वजह से हमें सत्संग में या मंदिर में ज़्यादा शांति, ज़्यादा आनंद महसूस होता। और यह बात ख्याल रखें, जहाँ भी हमें एक दफ़ा को शांति का अनुभव हो जाता है, वहाँ दूसरी दफ़ा शांति का अनुभव नहीं होता। किस कारण से? क्योंकि फिर दूसरी बार हम अपने मन में ही खोए रह जाते। मन एक दफ़ा तो हमें शांत होने देता है, लेकिन जैसे ही हमें शांति का स्वाद लगता है, दूसरी दफ़ा मन हमें शांत नहीं होने देता। मन अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं इस जीव की अशांति को बनाए ही रखूं, क्योंकि अशांत जीव सदा भटकता रहता। अशांत जीव कभी यहाँ भागेगा, कभी वहाँ भागेगा, लेकिन कभी भी बैठकर बंदगी नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा। जिसने ज़रा सा भी शांति का स्वाद चख लिया, वह जीव शांत होकर बैठ जाता। वह इधर उधर दौड़ना बंद कर देता है, भटकना बंद कर देता है और अपने सद्गुरु द्वारा बताए असल मार्ग पर चलना शुरू कर देता। भाव बंदगी करना शुरू कर देता है, भजन सिमरन में बैठना शुरू कर देता। स्मरण रखें, अगर रूहानियत की यात्रा आपकी पूरी होगी तो आपकी अपने द्वारा की गई कमाई से ही पूरी होगी। आपको जो भी फल मिलेगा, आपकी कमाई पर निर्भर है आपने कितनी कमाई की होगी। यहाँ दूसरे की कमाई का फल नहीं लिया जा सकता। यहाँ कमाई को हड़पने का कोई ढंग, कोई तरीका नहीं। संसार में तो हम दूसरों की कमाई हड़प लेते हैं, चोरी चकारी कर लेते हैं, लेकिन रूहानियत की कमाई सबकी अपनी अपनी होती है, कोई किसी से छीन नहीं सकता। इसलिए जिसने भी मालिक के दरबार तक पहुंचना है, अपनी करनी, अपनी कमाई के कारण पहुंचना, अपनी भक्ति, अपने प्रेम के कारण ही मालिक के दरबार तक पहुंचना है। दूसरे की भक्ति, दूसरे के प्रेम भाव के कारण हम अपनी रूहानी यात्रा तय नहीं कर सकते। हमें अपनी कमाई स्वयं करनी होगी। इसीलिए पलटू साहिब भी कहते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। आप फरमाते हैं, हम सबको परमात्मा की तलाश है। हम सब दुनिया के जीव वापस जाकर उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जेल खाने में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया। मन इंद्रियों के भोगों में फंस गई, विषय विकारों, शराबों कबाबों की आशिक हो गई। हम मन के अधीन होकर जो जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं, यह दुनिया, यह कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत। यहाँ आकर हम जैसे बीज बोएंगे, वैसी ही फसल हमें आगे जाकर काटनी पड़ेगी। अगर कोई मिर्च बोता है तो वह मिर्च की फसल काटता। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम का फल खाता। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे। ना अच्छे कर्मों के द्वारा हम देह के बंधन से आज़ाद हो सकते हैं और ना बुरे कर्म के कारण हम देह के बंधन से आज़ाद हो सकते। अगर नेक कर्म भी करते रहे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा यह निकलेगा,
अगले जन्म में सेठ साहूकार राजा महाराजा बनकर आ जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाओगे, लेकिन फिर भी मालिक के दरबार तक पहुंचने के काबिल नहीं बन पाओगे। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है? उसका नतीजा यह निकलता है कि अगले जन्म में हमें गरीबी, दुख और कष्ट सहन करने पड़ते। जो पहले ही दुख में है, कष्ट में है, गरीबी में जी रहा है, उसके भीतर मालिक की भक्ति करने, मालिक से प्रेम करने का शौक पैदा नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी मजबूरियां ही उसे भक्ति के मार्ग पर ले जाने से पीछे हटा देती। भक्ति करने के लिए भी पहले अपने पेट को भरना जरूरी। गरीब आदमी तो पूरी जिंदगी अपने पेट के लिए ही जुटाने में रह जाता। भक्ति करने के लिए, मालिक से मिलाप के असल मार्ग पर चलने के लिए उसे समय ही नहीं मिलता। तो अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, दोनों ही मालिक के दरबार तक पहुंचने में बाधा बन जाते। सेठ साहूकारों को तो परमात्मा की फिक्र नहीं, वो अपने को परमात्मा से ऊंचा समझे बैठे। और जिन्हें परमात्मा की फिक्र है, उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वह भक्ति के लिए बैठ सके। वे तो अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने में ही उलझे रह जाते। इसलिए आप समझाते हैं, ऐ प्यारे, पहले तो तू अपने को इस भ्रम से बाहर निकाल कि तुझे अच्छे कर्म करने से परमात्मा मिल जाएगा, अच्छे कर्म करने से सुख मिल जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति किन्हें होती है? जो अपने जिम्मे में कोई कर्म नहीं लेते, मैं भाव से कर्म नहीं करते। और यहाँ यह ख्याल रखें, जब आप मैं भाव से मुक्त होकर जीना शुरू करेंगे तो आपके भीतर स्वाभाविक ही प्रेम का जन्म हो जाएगा। वह प्रेम सच्चा प्रेम होता। जब हम मैं के अधीन होकर जीना शुरू करते हैं तो जिस प्रेम के रूबरू हम होते हैं वह भी मैं की पूर्ति के लिए ही होता है, अहंकार की पूर्ति के लिए होता। प्रेम तो नहीं होता, बंदिश होती। अपने लिए भी और अपनों के लिए भी वह रिश्ता फिर बंधन बनता जाता। प्रेम में बंधन नहीं होते, प्रेम में स्वतंत्रता होती। यही स्वतंत्रता आत्मा को चाहिए अपने असल घर तक ऊंची उड़ान भरने के लिए। इसलिए आप फरमाते हैं, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता भक्ति और प्यार का रिश्ता होता। पर फिर मन में यह ख्याल आता है कि परमात्मा को तो किसी ने देखा ही नहीं, फिर परमात्मा से प्यार किस तरह करें, उसकी भक्ति कैसे करें? जिस चीज़ को कभी आंख से देखा ना हो, उससे प्यार कैसे कर सकते हैं, उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? यह ख्याल बार बार हम सबके भीतर आता। किसकी भक्ति, किसका प्यार, किसका संगीत हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार की तरफ ले जा सकती है? इसका जवाब देते हुए आप कहते हैं, हम जिसकी भी भक्ति करेंगे, जिससे भी प्यार करेंगे, मरने के बाद हमें उसी की शक्ल अपनानी पड़ेगी। जहाँ आशा तहाँ वासा। जिन शक्लों, जिन पदार्थों के साथ हमारा सारी उम्र का लगाव होता है, मौत के समय वे सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाते। और आखिरी वक्त में जिस ओर भी हमारा ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी ओर बहना शुरू कर देते। इसलिए हमें अच्छी तरह विचार करके देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है। किसकी भक्ति, किसका प्यार हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के प्यार में लगा सकता है। पहले हमें इस पर विचार करके ठीक से समझ लेना चाहिए। इस बात को समझने के लिए सारी दुनिया को आंखों के सामने रखकर विचार करने की कोशिश करो। हम क्या देखते हैं कि जितनी भी दुनिया की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये 5 तत्वों की बनी हुई हैं। ये 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। केवल इंसान में ही ये 5 तत्व पूरी मात्रा में मौजूद हैं। इसलिए संत महात्मा इस इंसान के जामे को सृष्टि का सरताज कहते हैं। इस दुनिया में पहली किस्म उन जीवों की है जिनमें केवल पानी का तत्व प्रधान होता है, जैसे सब्जी, घास फूस, पेड़ पौधे आदि। अगर हम 5 तत्व के पुतले होकर इन पेड़ पौधों की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो आप ही सोचें, हम तरक्की करेंगे या नीचे गिरेंगे? क्योंकि हम जिसकी भी भक्ति करेंगे, मौत के बाद उसकी ओर ही बहेंगे, उसी झामे में जाना पड़ेगा, उसी की शक्ल आखिर में हमें अपनानी पड़ेगी। इसलिए यह जितने भी वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे आदि हैं, यह हमारी भक्ति के लिए नहीं है। दूसरी किस्म में बिच्छू, सांप,
कीड़े मकोड़े होते हैं जिनमें केवल दो तत्व पृथ्वी और अग्नि ही होते। अगर हम 5 तत्व वाले इंसान इन 2 तत्व वाले सांप बिच्छू आदि की भक्ति करेंगे तो भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, नीचे ही गिरेंगे। तीसरी किस्म में पक्षी आते हैं जिनमें 3 तत्व होते हैं। हमारे अंदर 5 तत्व मौजूद। अगर हम गरुड़, कबूतर, चिड़िया आदि की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो भी हम तरक्की नहीं कर सकते, हमें निचले जामे में ही जाना पड़ेगा। चौथी किस्म चौपाए जानवरों की है। इनमें बुद्धि और आकाश का तत्व नहीं, बाकी सब तत्व मौजूद। अगर हम इनकी भी भक्ति करते हैं तो भी अपनी रूहानी तरक्की में कोई लाभ हमें हासिल नहीं होने वाला, तब भी हमारा ख्याल नीचे ही गिरता जाएगा। हम इंसान की योनि में हैं, हमें इंसान के इस जामे से ऊपर उठना है, इस जामे से नीचे नहीं गिरना। इंसान के जामे के नीचे बाकी सारे जामे आ जाते, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, पेड़ पौधे आदि। लेकिन इंसान के जामे के ऊपर कोई जामा नहीं, केवल परमात्मा का रूप ही है। जब हम इंसान के जामे से भी ऊपर उठते हैं तो कुल मालिक का रूप हो जाते हैं। फिर हमें कीड़े मकोड़े या इंसान भी दोबारा नहीं बनना पड़ता। स्मरण रखें, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु किसी भी योनि के हों, किसी भी जामे के हों, सभी को कष्ट सहने पड़ते हैं, सभी को दुख सहना पड़ता। इंसान तो अपने स्वाद के लिए निचले जामों की क्या हालत करता है, आज हम सब उस हालत से वाकिफ़ हैं। कुछ भी हमारी नज़रों से छिपा हुआ नहीं। हमें पता है कैसे हम नन्हे जीवों की गर्दनें काटते आए हैं, बेजुबान जानवरों को दुख पहुंचाते हैं। इंसान का जामा हासिल करने के बाद भी हम नीचे ही गिरते गए हैं, ऊपर नहीं उठे। हमें ऊपर उठना चाहिए। यह जामा बार बार मिलने वाला नहीं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उस मालिक की कृपा से हमें हासिल हुआ। एक बार यह जामा मिल जाए तो हमें इससे ऊपर उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। पहले जब यह सृष्टि शुरू हुई थी, सुरती यहाँ नीचे उतरी थी। सब ने निचली योनियों से ही यात्रा शुरू की। पत्थर से यात्रा शुरू करके पेड़ पौधों तक पहुँचे, पेड़ पौधों से यात्रा शुरू करके जीव जंतुओं तक पहुँचे, फिर उन जीव जंतुओं से 4 पैरों वाले जानवरों तक, फिर उससे ऊपर 2 पैर वाले इंसान तक पहुँच गए। चेतना की यह यात्रा बड़ी लंबी यात्रा रही है। पत्थर से लेकर इंसान तक की यह यात्रा बहुत समय से चली आई है। अब जब आखिर में इंसान का जामा मिला है तो यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करनी। यहाँ से जो आगे की यात्रा है यह देह के द्वारा नहीं होती, यह सुर्त के द्वारा होती। रूहानी यात्रा में आपकी देह नहीं साथ जाती, यह स्थूल शरीर साथ नहीं जाता। स्थूल शरीर लेकर परमात्मा की खोज में निकलोगे तो स्थूल जगत में ही भटकते रह जाओगे, सूक्ष्म लोक की कोई खबर नहीं लगेगी। रूहानियत की यात्रा सूक्ष्म जगत की यात्रा, वहाँ तो सूक्ष्म होकर ही जाया जा सकता, और हमारी आत्मा ही सूक्ष्म है, परम सूक्ष्म। स्थूल शरीर हमें मिला है ताकि इसमें बैठकर हम मालिक की भक्ति कर सकें, उससे प्यार कर सकें। पर हमें जब स्थूल शरीर मिला, यह इंसान का जामा मिला, तो हमने क्या किया? हम भटक गए। हम मन के अधीन हो गए, मन मुख बन गए और दुनिया के स्वादों के पीछे लग गए, बाहर ही बाहर भटकना शुरू कर दिया। भीतर कोई लो जगती है, भीतर कोई शब्द गूंज रहा है, हमें उसका कोई स्मरण नहीं रहा। न प्रकाश की कोई खबर है, न उस परमात्मा की कोई खबर। अंधकार ही अंधकार हमारे भीतर भी छाया हुआ है और बाहरी जिंदगी में भी छाया हुआ। जो मन के अधीन होकर दुनिया के स्वादों के आशिक हो जाते, मन फिर उन्हें ध्यान में बैठने में बाधा डालता, क्योंकि बार बार मन को बाहर की चीज़ों का स्वाद लग चुका। अब वह बाहर की चीज़ों का आदी हो चुका, कभी फिल्मों का, कभी खाने पीने का, कभी किसी और अन्य पदार्थ की लालसा मन में भरी हुई है। अब जब हम इसे इतनी ख्वाहिशों और इतनी वासनाओं से भरने के बाद मालिक की भक्ति करने को बोलते हैं तो यह मालिक की भक्ति करने को राज़ी नहीं होता। इसलिए आप फरमाते हैं, जो मनमुख हैं वे हमेशा ही भूखे, उन्हें परमात्मा जो चाहे दे दे, उनके मन में कभी संतोष और सब्र नहीं आता। परमात्मा उन्हें जितनी मर्जी जायदाद दे दे, दुनिया की इज्जत, मान, बढ़ियाई और सेहत दे दे, उनकी भूख फिर भी शांत नहीं होती। वे फिर भी परमात्मा से दुनिया की चीज़ें मांगते। कभी भी उन्होंने परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगा। अगर परमात्मा से परमात्मा को मांग लो तो अवश्य ही परमात्मा मिल जाता। लेकिन यह स्मरण रखें, मांगने के भी 2 ढंग होते।
एक तो मांग हम अहंकार के अधीन या मैं के अधीन होकर करते हैं, एक मांग हमारे भीतर से उठती है, उसमें कोई अहंकार नहीं हो। हमें कुछ चाहिए, दुनिया की चीज़ें चाहिए, हम परमात्मा के आगे हाथ जोड़ देते। लेकिन जब भी किसी को परमात्मा चाहिए होता है तो वह मांगता नहीं, उसके भीतर अपने से मांग उठती है, अपने से प्रार्थना उठती। इतनी तड़प उसके भीतर मालिक से मिलाप की होती है कि उसके बस नहीं होता वह अपनी इस प्रार्थना को रोक सके। इसलिए आप समझाते हैं, जिसने मालिक से मालिक को मांगा उसका बेड़ा पार हो गया, लेकिन जिसने मालिक से दुनिया की चीज़ें मांगी वह दुनिया के ही अधीन होकर रह गया, यहीं के धंधों में फंसा रह गया, यहीं के बंधनों का शिकार हो गया। एक तो वो परमात्मा की भक्ति करते ही नहीं, अगर करते भी हैं तो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए करते। क्या ऐसे पुरुषों की संगति या सोबत हमें करनी चाहिए? आप फरमाते हैं, जो लोग हमेशा दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों के लिए भटकते या तड़पते फिरते हैं, उनसे कम लाख कोस दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति करने से हम भी भटकना शुरू कर देते। जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत हो जाती। अगर हम उनका संग कर रहे हैं जो दुनिया की चीज़ें मांग रहे हैं, दुनिया के स्वादों के आदी हैं, तो हम भी धीरे धीरे दुनिया के स्वादों के आदी हो जाएंगे और हमें भी पता नहीं चलेगा कब हमने मालिक से दुनिया की चीज़ें मांगनी शुरू कर दी। इसलिए आप फरमाते हैं, हमें ऐसे लोगों की संगति और सोबत नहीं करनी चाहिए जो दुनिया की चीज़ें मांगते। अगर संगति और सोबत करनी है तो उसकी करो जो मालिक से मालिक को मांगता है, जो दिन रात मालिक की भक्ति और उसके प्यार में डूबा हुआ, जिसने अपने घट में अपनी सुर्त को अनहद शब्द से जोड़ ली। उनकी संगति और सोबत करने से हम भी मालिक के असल मार्ग पर चलना शुरू कर देते। इसलिए हमें उस कुल मालिक से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा, हमें संतों महात्माओं की संगति और सोबत बख्श, ताकि हम भी तेरी भक्ति कर सकें, हम भी इस मनुष्य देह के भीतर तुझे खोज कर तुझसे मिलाप कर सकें। इसलिए कबीर साहिब भी फरमाते हैं, कबीर संगत साध की जो कि भूस खाए, खीर खांड भोजन मिले साकत संग न जाए। आप फरमाते हैं, अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर सूखे टुकड़े भी खाने पड़े तो वे मनमुख की संगति में मिलने वाले खीर, मिठाई, हलवा आदि से लाख गुना अच्छे। एक घड़ी, आध घड़ी, बल्कि आधी से भी आधी घड़ी जो हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में गुजारते हैं, उससे हमारे मन से हजारों तरह के भ्रम दूर हो जाते, हजारों तरह के कर्म का हिसाब किताब खत्म हो जाता। इसलिए महात्मा हमें मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करने का उपदेश दे। मालिक के भक्तों, मालिक के संतों की एक घड़ी की संगति मन बुद्धि से की गई 100 साल की भक्ति से कहीं अच्छी। अगर भक्ति करने का तरीका मालूम नहीं है, रास्ता पूर्व की ओर है और हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं, तो जितना दौड़ते हैं उतना ही अपनी मंजिल मकसूद से दूर होते जाते। इसलिए महात्मा हमें सत्संग के जरिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रम और संकल्पों से निकालते हैं, हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते, हमें मालिक की भक्ति करने का सही तरीका और साधन बताते हैं और हमसे मालिक की भक्ति करवाकर हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देते। लेकिन महात्मा सत्संग किसे कहते हैं यह समझ लेना भी बड़ा ज़रूरी। महात्मा सत्संग उसे नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम को गालियाँ निकालती हो या एक कौम दूसरी कौम के गले काटने की स्कीमें बनाती हो। ना ही संत महात्मा सत्संग उसे कहते हैं जहाँ की पुराने समय के राजा महाराजाओं की कथा कहानियाँ सुनाई जाती। महात्मा सत्संग सिर्फ उसे कहते हैं जहाँ किसी की निंदा और चुगली नहीं की जाती, केवल और केवल हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया जाता। सत्संग उसे कहते हैं जहाँ एक शब्द या नाम का होका दिया जाता है, सिर्फ नाम या शब्द का प्रचार किया जाता। इसलिए महात्मा हमेशा सत्संग के जरिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों से निकालकर परमात्मा की भक्ति की तरफ लगाते हैं, या यूं कहें हमें भीतर की तरफ इस मनुष्य देह के भीतर खोज करने का उपदेश देते। हमें कैसे महात्मा की संगति और सोबत करनी चाहिए, आइए इसके बारे में भी समझ लेते। इसके बारे में समझाते हुए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी चाहिए।
जो खुद भी शब्द की कमाई कर रहे हैं और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़ सकते हैं, उनकी संगति और सोबत ही हमारे लिए सबसे अच्छी रहती। हम सबके अंदर आंखों के पीछे दिन रात शब्द की मीठी धुन गूंज रही है। जो महात्मा हमारे ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ दे, वही हमारा सच्चा गुरु। जो महात्मा हमारे शरीर रूपी घर के अंदर ही हमें अपने असली घर पहुंचाने का रास्ता बता दे, वो ही हमारा सच्चा गुरु है। वे हमें 5 शब्दों या 5 धुनों का भेद देकर शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल वापिस अपने घर पहुंचा देते। गुरुमुख हमें इस शरीर के अंदर ही अपने असली घर पहुंचाने का रास्ता और तरीका बताते। वे हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमारी सुर्त को उसके निज धाम पहुंचाते। हमें ऐसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी चाहिए। यही गुरु अमरदास जी का कथन भी है, गुरुमुख आप पछाणे संत राम नाम लिवला। गुरुमुख उन्हें कहते हैं जो राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते। राम नाम क्या चीज़ है? राम नाम वह ताकत है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो ताकत हम सबके अंदर रमी हुई, जब हम अपने आप को उससे जोड़ देते हैं, खुद को उसमें लीन कर देते हैं, तो हम भी अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। तब हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है और हम भी गुरु साहिब के कथन के अनुसार गुरुमुख बन जाते हैं। जब तक हमें अपने आप का पता नहीं चलता, अपनी आत्मा की हम पहचान नहीं करते, हमें उस परमात्मा की पहचान कैसे हो सकती। इसलिए सब संत महात्मा पहले हमें अपनी पहचान करने का उपदेश देते। पहले अपनी आत्मा को खोजो, अपनी आत्मा को जगाओ, फिर उस मालिक तक की यात्रा अपने से ही पूरी हो जाए। आत्मा परमात्मा की अंश है। अगर आत्मा का अनुभव हो जाए तो धीरे धीरे परमात्मा का अनुभव होना भी शुरू हो जाता। अपने आप की पहचान में, आत्मा की पहचान में हमारी जो सहायता करता है वह हमारा गुरु ही होता। गुरुमुख सच्चे और पवित्र होते हैं। वे किस प्रकार सच्चे और पवित्र होते हैं, आइए जरा इसे भी समझ ले। शब्द या नाम की कमाई करके उनके अंदर से होमे रूपी बीमारी निकल जाती है और वह वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाते। स्मरण रखें, जब तक होमे की बीमारी भीतर मौजूद है तब तक मालिक से मिलाप नहीं होता। होमे सबसे बड़ी बाधा। होमे के कारण हमारे भीतर यह भ्रम बना रहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं यह देह हूँ। जो अपने को शरीर समझे बैठा है कभी भी रूहानियत की यात्रा पूरी नहीं कर सकता। क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि रूहानी यात्रा आत्मा द्वारा की जाती है, शरीर द्वारा नहीं की जाती। शरीर द्वारा संसार में ही विचरा जा सकता। आप जब ध्यान के लिए आंख बंद करके बैठते हैं तो यह शरीर तो बाहर ही छूट जाता, आप इस शरीर के भीतर होते। इसलिए जो इस शरीर के भीतर आपका होना है, उस होने की यात्रा का नाम रूहानी यात्रा। इस देह से जो भी हम मालिक की भक्ति करते हैं, किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से करते, वह हमारी रूहानी यात्रा पर किसी काम नहीं है। शरीर बाहर है, शरीर बाहर इस दुनिया में विचरने के लिए। रूहानी यात्रा में शरीर साथ नहीं जाता। शरीर इस माया की नगरी का हिस्सा है और अंत में भी यहीं रह जाएगा। अगर देह के गिरने के बाद हमारे साथ इस दुनिया से कुछ जाएगा तो हमारी आत्मा है। आत्मा की पहचान भले ही हमें आज हो या ना हो, लेकिन अंत में जब शरीर गिरता है सबका यह भ्रम टूटता है कि मैं शरीर नहीं था, क्योंकि अपने असल स्वरूप को खड़ा हुआ देखता है, पाता है कि शरीर के गिरने पर भी मैं नहीं गिरा। शरीर जल गया, मैं नहीं जला। शरीर को दफना दिया गया, मैं नहीं दफनाया गया। हम सदा बचे रहते हैं, बस हमारा शरीर नहीं बचता। इसलिए संत महात्मा बार बार यह समझाते हैं कि ऐ प्यारे, ऐसे जीवों की संगति और सोबत मत कर जो अपने को शरीर समझे बैठे। जो अपने को शरीर समझे बैठा है स्वाभाविक ही मन के अधीन होगा। मन के अधीन होकर ही शरीर के स्वादों की पूर्ति के लिए भागता। अगर ऐसे लोगों की संगति और सोबत करोगे तो आप भी भागोगे दुनिया के पदार्थों के पीछे, आप भी भटकोगे इस माया की नगरी। अगर संगति और सोबत करनी है तो मालिक के प्यारों, मालिक के भक्तों की संगति और सोबत करो। स्मरण रखें, मालिक के भक्त और प्यारों में भी उनकी संगति और सोबत करें।
जो अपने भीतर इस मनुष्य देह के भीतर मालिक की खोज करते हैं या जिन्होंने इस शरीर के भीतर मालिक से मिलाप कर ली। अगर आप ऐसे किसी जीव या ऐसे किसी गुरु की संगति करते हैं जो बाहर परमात्मा को खोजने का उपदेश देता है, तो उससे आपकी रूहानी यात्रा या यूं कहें आत्मा बंधन से मुक्त नहीं होने वाली। आत्मा पर फिर वो भी एक नया बंधन हो जाएगा और आत्मा इस माया की नगरी का हिस्सा बनकर रह जाए। स्मरण यह रखना है कि हमारे सारे दुख और कष्ट का कारण हमारी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए ये बंधन है। जब तक बंधन है तब तक दुख और कष्ट रहेगा ही। इसलिए जिसे भी सच में सुखी होना हो उसे अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी और अपने को देह के भ्रम से बाहर निकालना होगा। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि हम अपने को देह के भ्रम से बाहर कैसे निकालें, कैसे हम इस भ्रम से अपने को मुक्त करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, और कैसे हम अपनी आत्मा का अनुभव करें। पहले तो हमारे लिए यह समझ लेना सबसे ज़रूरी होगा कि जब तक हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता, अपने अंतस में अपनी मौजूदगी का असल अनुभव नहीं होता, तब तक हम देह के तल को छोड़ते नहीं, तब तक हम अपने को देह ही समझते रहते। इसलिए हर सत्संग में यह कहा जाता है कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी समझने से पहले, बोलने से पहले, पूछने से पहले अनुभव तक पहुंच जाओ। उसके बाद जो पूछना हो, जो बोलना हो, बोल सकते। पर ऐसा अब तक कभी हुआ नहीं कि जिसने अपनी आत्मा को पाया हो और उसका कोई सवाल बाकी रह गया। हम जितने सवाल पूछते हैं ये सब इसी का नतीजा है कि अभी हमने अपने असल स्वरूप का अनुभव नहीं किया, दर्शन नहीं किया। तो पहली तो बात यह, आत्मा के अनुभव के बगैर यह भ्रम नहीं टूटता कि मैं शरीर नहीं। अब जो दूसरी बात हमें समझ लेनी चाहिए वह यह, संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं? वो समझाते हैं, ऐ प्यारे, तेरा असल स्वरूप आत्मा ही है। भले ही तुझे अब उसका स्मरण नहीं, भले ही तुझे अपने घट में गूंजता शब्द सुनाई नहीं पड़ता, फिर भी तू इस शब्द से जुड़ा हुआ है और निरंतर वह शब्द तेरे भीतर हो रहा है। मालिक ने जो तेरे लिए अपने तक पहुंचने का रास्ता बनाया है, बड़ा ही आसान रास्ता है। कुछ करना नहीं है, पहले से रास्ता तय है। अगर ज़रूरत है तो केवल उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत। मालिक तक पहुंचने का क्या रास्ता है, आइए ज़रा इसे भी समझ लेते। एक तो मालिक की भक्ति और मालिक तक पहुंचने का ढंग साधारण जीव का ढंग है, जो कि बाहर का ढंग है। बाहर मालिक की भक्ति करते हैं, बाहर मालिक को खोजते हैं, बाहर ही उसे रिझाने की, उसकी पूजा प्रार्थना करने की कोशिश करते। पर क्या बाहर ही मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा प्रार्थना करने पर हमारे जीवन में कोई बदलाव आता है? कोई बदलाव नहीं आता। कितनी ही भक्ति बाहर करते रहो, कितनी ही पूजा प्रार्थना करो, पाओगे कि अभी भी दुख में हो, अभी भी मन भटकता ही फिरता। इसलिए किसी भी संत ने बाहर के मार्ग पर भटकने की हिदायत नहीं दी, बाहर मालिक को खोजने का उपदेश नहीं दी। सबने एक उपदेश दिया है और यही उपदेश आपको बार बार हर सत्संग में सुनने को मिल जाएगा। जितने सत्संग हैं जिनमें जितने ही संत महात्माओं की वाणी ली गई है, मीराबाई, सहजोबाई, कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, सबका एक ही उपदेश है कि मालिक तक पहुंचना है तो भीतर का मार्ग अपनाओ, बाहर का मार्ग मत अपनाओ। बाहर गए, बाहर खोजने लगे तो भटक ही गए, पहले ही भटकते हो और भटक जाओ। पर जिस दिन भी इस देह के भीतर खोज करना शुरू करोगे, सारी भटकन दूर होनी शुरू हो जाए। यहाँ जो स्मरण रखने वाली बात है वह यही है कि जल्दबाजी नहीं करना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर आपको आज नामदान मिल रहा है या आज आप भजन सिमरन में या ध्यान में बैठ रहे हैं तो अभी के अभी आपकी सूरत ऊपर चढ़ जाए, अभी के अभी आपका मन ठहर जाए और आपकी सारी बेचैनी दूर हो जाए। जितनी ताकत से आपने मन को भटकाया था उतनी ही ताकत से मन को वापिस खींचना होगा। यह मन आपके भटकाए ही इतना भटका है। अगर आप इसे इतना नहीं भटकने देते तो आज ही आपको ध्यान के समय इतना परेशान नहीं करता। फिर भी हमें इस बात की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि ये मन बड़ा भटकता। शुरू शुरू में सबका ही भटकता, यहाँ तक कि जो संत महात्मा कुल मालिक का रूप हो चुके हैं उनका भी शुरू में मन बड़ा भटकता था। जिन सद्गुरुओं के हम सत्संग में जाते हैं, जिनसे दीक्षा लेते हैं, वह भी कभी इसी पड़ाव पर खड़े थे। कभी उन्हें भी यही परेशानी थी, कभी वह भी अपने सद्गुरु से यही सवाल करते थे कि ऐ सद्गुरु, मेरा यह मन बड़ा भटकता है, मुझे अपने भीतर मालिक की खोज नहीं करने देता। पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी।
उन्होंने अपने सद्गुरु के उपदेश पर अमल किया। यह उनकी करनी, उनकी कमाई का नतीजा है कि आज उनकी सुरत मालिक से जुड़ गई और आज वह हमें मालिक से अपनी सुरत कैसे जोड़नी है उसका सच्चा तरीका, सच्चा ढंग बताते। जब भी कभी आपके भीतर परमात्मा से मिलने का ख्याल पैदा हो तो उसे बाहर खोजने की बजाय अपनी इस देह के भीतर खोजना शुरू कर दें। जिन सत्संगियों को उनके सद्गुरु ने तरीका समझाया है वह अपने सद्गुरु द्वारा बताए हुए तरीके पर अमल करें। स्मरण रखें, रूहानियत के मार्ग पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने सद्गुरु पर विश्वास। अगर सद्गुरु पर विश्वास पक्का है तो आप भजन सिमरन में सही ढंग से बैठे थे या नहीं बैठे थे, आपने सही ढंग से भजन सिमरन किया या नहीं किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका सद्गुरु पर सच्चा विश्वास है, आपकी मालिक से मिलने की सच्ची प्यास है, तो आपने थोड़ी बहुत भी कमाई की हो तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस हृदय में मैल नहीं होनी चाहिए, सच्चे दिल से मालिक की भक्ति की गई होनी चाहिए। मैल से क्या भाव है? मैल से यह भाव है कि आप मालिक की भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि आप उससे कुछ दुनिया की चीज़ें मांगना चाहते। आमतौर पर तो यही होता है कि हम परमात्मा की भक्ति इसीलिए करते हैं कुछ चाहिए। किसी के पास बच्चे नहीं हैं तो वह परमात्मा के आगे अरदास करता है, उससे मांगता है कि मुझे बच्चे दिए जाएं। किसी के पास धन नहीं है इसलिए वह मालिक की भक्ति करता है कि मालिक उस पर धन की बख्शिश करेगा। किसी के पास खाने को कुछ नहीं है इसलिए वह प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। जो भी रूहानी मार्ग पर चलना चाहता है, ध्यान के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे मांगना बंद ही कर देना चाहिए। आप बिल्कुल मांगना बंद कर दें और अगर हो सके तो प्रार्थना करनी भी बंद कर दें, क्योंकि उस परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। अभी आप अपनी प्रार्थना अपने शब्दों में ढालते भी नहीं हैं, उससे पहले ही मालिक को पता लग जाता है आप क्या मांगने वाले हैं या आप किस चीज़ के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब उस मालिक को सब पता है तो उसे बताने में भी अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि वह समय बचाकर ध्यान में उतर जाओ। प्रार्थना शब्दों से की जाती है और ध्यान निशब्द होने की यात्रा। जिस दिन भी आप निशब्द हो जाएंगे, आपके भीतर कोई शब्द नहीं होगा, उस दिन आप अपनी स्वयं की सत्ता का अनुभव करेंगे, अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे। मन के मौन में अनहद शब्द सुनाई पड़ता, पर अगर आप प्रार्थना भी करेंगे तो उससे भी मन निर्मित हो जाएगा। भीतर शब्द इकट्ठा हो जाएंगे और वह आपको अनहद शब्द की मीठी धुनकार धुन सुनने नहीं देंगे। इसलिए जो भी ध्यान में बैठता है या रूहानी मार्ग पर यात्रा के लिए निकला हुआ है, इस बात को खास ख्याल रखे, यहाँ आपको निशब्द होना होगा, मौन होना होगा। केवल जुबान से मौन नहीं होना है, मन का मौन भी ज़रूरी है। मन का मौन शुरू में मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे निरंतर कमाई से, निरंतर ध्यान में बैठने से अपने आप ही मन भी शांत होना शुरू हो जाता। सब्र रखने की ज़रूरत है और निरंतर ध्यान में बैठने की ज़रूरत है। यह नहीं कि आप आज ध्यान में बैठ रहे हैं, फिर 15 दिन बाद बैठ रहे हैं, फिर 20 दिन, फिर महीने बाद बैठ रहे हैं। पहले तो आपको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हर रोज़ बंदगी में बैठना चाहिए, हर रोज़ ध्यान में बैठना चाहिए। फिर आगे चलकर ऐसी अवस्था भी आती है जब ध्यान में बैठना नहीं पड़ता, आप हर पल ध्यान में होते। पर जब तक उस तल तक ना पहुँच जाओ तब तक अपनी कमाई में कमी मत लाना, तब तक निरंतर ध्यान में बैठो। आलस के शिकार मत हो जाना, किसी और दुनिया या फिर इस चीज़ के शिकार मत हो जाना कि मन तो लगता नहीं, मैं बंदगी में क्यों बैठूं। मन लगे ना लगे, बंदगी में ज़रूर बैठो, ध्यान में ज़रूर बैठो। जिन्हें तो उनके सद्गुरु ने अंतस में खोज करने का तरीका या ढंग बता दिया है, वे अपने सद्गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चले। जिनके पास नामदान नहीं है, जिन्हें कोई तरीका, कोई साधन मालूम नहीं अपने भीतर उतरने का, उनके लिए यह एक सरल सा मार्ग है। उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और सच पूछो तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, न सिमरन, न जाप, न ही ध्यान। फिर भी इन्हें करने का सुझाव दिया जाता है, उसके बड़े निजी कारण। अगर हम उन कारणों की बात करेंगे तो सत्संग बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के सत्संग में हम उनकी बात नहीं करेंगे। बस इतना ही हमारे लिए समझ लेना ज़रूरी होगा कि हमें अपनी आत्मा की पहचान के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी हमें साधनाएं या गुरु द्वारा दिया बताया अभ्यास करना पड़ता है अपने बिगड़े हुए स्वभाव के कारण। हो सके तो कुछ भी मत करना, बस इतना ही करना
कि शांत होकर बैठ जाना और आंखें बंद कर लें। अगर इतना करना भी मुश्किल मालूम पड़े तब फिर इससे सरल तरीका और कोई भी नहीं है। फिर तो और जितने तरीके हैं मुश्किल से मुश्किल तरीके ही हैं। सिमरन करो, अभ्यास करो, कोई आसन लगाओ, पर जो सबसे सरल तरीका है यही है, कुछ भी मत करो, आंख बंद करके चुपचाप शांत होकर लेट जाओ या बैठ जाओ। जैसे ही आंख बंद करके लेटोगे या बैठोगे, भीतर मन का शोर सुनाई पड़ेगा। मन का वह जो शोर सुनाई पड़ेगा, उस शोर से दूर नहीं भागना, बल्कि उसके साक्षी बनना। उसमें ठहरना है, लेकिन उसमें इस ढंग से नहीं ठहरना कि आप उस मन के शोर से चिपक जाए। भीतर के तल पर खड़े रहना है ताकि आप मन के साक्षी हो सके। जैसे जैसे आप मन के साक्षी होते जाएंगे, वैसे वैसे मन मरता जाएगा। और जब भी आपका मन मरेगा, एक सेकंड के लिए भी अगर आपका मन चुप हो गया, आपको अपने से ही भीतर अनहद शब्द सुनाई पड़ जाएगा। जिस वक्त भी आपको शब्द की मीठी धुन सुनाई पड़ी, उसके बाद से आप अपने आप ही उस धुन की ओर खींचे चले जाएंगे। भले ही वह धुन सुनाई न पड़े, दब जाए मन के शोर के नीचे, फिर भी आपके भीतर यह तड़प बनी रहेगी कि मुझे उस धुन को फिर से सुनना, उस धुन तक अपने आप को फिर से पहुंचाना है। और वही तड़प हमें हिम्मत बख्शती है कि हम मन के विचारों से अपने को परे कर लें, मन के साक्षी बन जाए। इसलिए अंत में आपसे यही प्रार्थना है कि अगर आपको आपके सद्गुरु द्वारा अभ्यास मिला है तो सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास से वही करें। सद्गुरु की कृपा से अपने आप ही बेड़ा पार हो जाता। दूसरा यह कि आप आंख बंद करके शांत होकर अपने भीतर देखना शुरू कर दें। बाहर की आवाज़ों से, बाहर के दृश्यों से अपने को अलग कर दें और भीतर जो आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं, उनके साक्षी हो जाएं। पहले तो जब आप भीतर देखना या सुनना शुरू करेंगे मन का शोर ही सुनाई पड़ेगा, मन के विचार ही दिखाई पड़ेंगे। पर धीरे धीरे निरंतर ध्यान में बैठने से आप मन से भी गहरे उतर जाएंगे, विचारों से पार उस तल पर पहुंच जाएंगे जहां अनहद शब्द हो रहा है। वह नाम, वह शब्द ऐसा है कि एक बार भी उससे सुर्त जुड़ जाए तो वह सुर्त को अपने से ही खींचकर मालिक के दरबार तक ले जाता। तो अगर हमें ध्यान या भजन बंदगी करने की ज़रूरत पड़ती है तो किस नुक्ते, किस केंद्र तक पहुंचने के लिए करनी पड़ती है जहां की अनहद शब्द हो रहा है। हम जितनी भजन बंदगी करते हैं या जितनी कमाई करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी सुरत ऊपर उठकर अनहद शब्द को पकड़ ले। उसके बाद हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। शब्द अपने से सुरत को मालिक से मिला देता है और सुरत के मालिक में मिल जाने को ही संत महात्मा कहते हैं बूंद समानी समुद्र में। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र का ही रूप हो गए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आप पर कृपा करे और आपकी आत्मा रूपी बूंद भी परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाए। और साथ ही आपसे भी यह विनती है कि आप भी ध्यान में ज़रूर बैठा करें, रोज़ कमाई करें। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको आज का यह सत्संग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।